आईजीएमपी के एससी भी आए हैं इसमें और बिजली के एससी भी आए हैं। विस्तार से चर्चा हुई है। कलेक्टर साहब का इसमें काफी सहयोगात्मक पूरा रवैया रहा है, सकारात्मक। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम ऊपर बात करेंगे। और एससी ने कहा भाई जैसे 250% पानी तो उसमें चलता है पेयजल में ढूंढ, और दूसरा पानी देने के लिए भी वो ऊपर चर्चा करेंगे। और हमें ऐसा भरोसा है और हम मानते भी हैं, हम कहते भी हैं कि जब हमने यही रखी है बात कि जब 1280 फुट तक डैम आया है तो आज क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा है कि 1303 से नीचे आना नहीं चाहिए डैम का पानी। और हमारी मान्यता यह है कि जब जब भी आंदोलन हमें करने पड़े उस वक्त आप 1290 1280 तक आया है और पानी से कोई दिक्कत नहीं आई, पानी मिला है। पिछली बार जब हम गवर्नमेंट में थे तो 2021-22 में भी ऐसी त्रासदी आई थी। हमने हाथों हाथ चीफ को हटाकर मेरडा जी को लगाया था और किसान को पानी दिया था। मैं गढ़शाणा के आंदोलन के भी टच में हूँ, वहां भी चीफ जो है वहां का हनुमानगढ़ के रस्तोगी जी जो रेगुलेशन के एससी भी हैं वो वहां वार्ता कर रहे हैं। और मैं आज भी भजनलाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि भजनलाल जी किसानों को हमेशा हम पानी देते रहें। और आप आज हजारों किसान लूणकरणसर में बैठे हैं, हजारों किसान गढ़शाना में बैठे हैं। कल हमारा 465 है, 13 को पूगल और 17 को फिर हम लोग जो है खाजवाला में एकत्रित हो रहे हैं, 15 को चक्का जाम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें गंभीर हो, क्योंकि ये निर्णय ये कई बार अविवेकपूर्ण निर्णय होता है कि जो यहाँ के चीफ इंजीनियर है हनुमानगढ़ के, वो सरकार को भ्रमित करते हैं और वो कह देते हैं पानी नहीं है। और पहली बार हुआ है कि 1 फरवरी को पानी बंद करने से ये सारी परेशानी पैदा हुई है। और मैं भी वर्षों के बाद ये पहली बार देख रहा हूँ, हजारों किसान सड़क पर है। और यदि सरकार ने ये चूक कर दी तो सरसों और गेहूं की फसल दोनों नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग गंभीर हैं, विपक्ष में होने के नाते भी हमारा फर्ज है, किसानों के साथ में हम लोग खड़े हैं। और जब तक ये 2 बारी नहीं देंगे हम बिल्कुल आंदोलित रहेंगे। अभी भी हमने ये तय किया है, क्योंकि महापड़ाव अभी लूणकरणसर में भी चल रहा है और गढ़शाना में भी चल रहा है, किसान वहां बैठे हैं। हम कोई भी आंदोलन मान लो स्थगित भी करेंगे तो किसानों से राय करके करेंगे, लेकिन अभी स्थिति बनी नहीं है, क्योंकि हमारी सबकी एक ही मांग है कि हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम पानी देते रहे, 1264 तक एक बार भैरव सिंह जी के टाइम में डैम के अंदर 1264 फीट पानी था जब भी पानी दिया गया था। और आज ये पेयजल का पानी दे रहे हैं और 18 और 13 का दोनों पानी मिला करके दे रहे हैं, आधी बारी लग जाएगी। मगर भजनलाल सरकार तो कुंभ में भी मंत्रियों को लेके गई थी। मैंने कल भी निवेदन किया था कि किसान पानी के अभाव में उनकी फसल नष्ट हो रही है और हजारों आदमी कुंभ के मेले में भगदड़ के कारण से डेथ हो गई। इसलिए मैं किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां जब त्रासदी हो गई तो सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी या उनके मंत्री जी को जाकर अभी वहां स्नान नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है, अगर आपकी आस्था है, हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, आप महीने भर बाद चले जाओ। लेकिन जहां हजारों आदमियों की डेथ हो गई डूबने से, भगदड़ में, लोग डेड बॉडी को वहां ढूंढ रहे हैं, कोई माँ को ढूंढ रहा है, कोई बहन को ढूंढ रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो भगदड़ में मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया और जो नहीं आया वो देशद्रोही है। बहुत सारे लोग गए ही नहीं है, जैसे मिलिट्री में है, डॉक्टर हैं, हमारे भी एक घर के अंदर कोई एक गया होगा, 4 तो बाकी है। तो हम कुंभ में मानता हूं कि आस्था का स्थल है हिंदुओं का, वर्षों से जा रहे हैं। कई बार भगदड़ में छोटी मोटी डेथ पहले भी हुई है, लेकिन सरकार को गंभीर होना चाहिए। और जो मुआवजे की घोषणा की है 25 लाख की, आप ओरिजिनल आंकड़े बताओगे जब भी तो मुआवजा दिया जाएगा। मैं मुआवजे की भी उनकी मांग करता हूँ, ओरिजिनल आंकड़े उनको डिक्लेयर करने चाहिए कि अब अखबार लिख रहा है भास्कर के 4000-1500 लोग खत्म हो गए, आप लिख रहे हो 30 आदमी खत्म हो गए। तो आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको अगर वहां आपने बुलाया, पहले तो आपको वहां पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, आपकी वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने खातों में बता दिया कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हकीकत में जो भी श्रद्धालु गए, जो आस्था के नाम पे गए, उनको वहां कोई व्यवस्था नहीं मिली। इसका हमें खेद है। आपने तो कल कहा कि भाई ये नदी में नहाने से कोई पाप धुलते हैं, तो
कैदियों को भी नहीं लगा दिया जाए, क्या आशय क्या है? देखिए, मैं उस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं किसी की आस्था को जो है ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हमारी जो मुख्य मांग है कि मुख्यमंत्री जी को इतनी भगदड़ में डेथ होने के बाद, श्रद्धालुओं की जो डेथ हुई है उनके बाद मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पाप धुलते हैं अगर नदी में नहाने से। आप ये मानते ये मैं नहीं कह रहा, वहां के संत ही कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, उनके ऊपर कल लाठीचार्ज हुआ है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि मोक्ष प्राप्त होता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, मैं उनको धक्का दूंगा, उनको मोक्ष मिल जाएगा। मैं तो शंकराचार्य जी की बात को रिपीट कर रहा हूँ। कैदियों को नहाने से पाप खत्म हो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, फिर तो ये परंपरा बन जाएगी कि कैदियों को भी वही नहला दो ताकि पाप डूब जाएंगे। लेकिन मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी है, भारत सरकार में प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। प्रधानमंत्री ये धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर मैं तो कहता हूँ गंगा जी के ऊपर जाते हो तो फिर आपको गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, मस्जिद में भी जाना चाहिए, गिरजा ये जो गिरजाघर है उसमें भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सबके लिए सम्मान होता है। हाँ, हम मान लो हैं साधारण जो हिंदू हैं, हम कुंभ में जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे तो क्या राष्ट्रद्रोही हो गए? नहीं, आपने खुद ने कल कहा कि अभी हमारा नदी में नहाने से जो है अभी हमारा ये इशू नहीं है। अभी हमारा इशू नहीं है, अभी हमारा इशू है कि किसान को पानी मिलना चाहिए। सरकार की ड्यूटी है कि वो किसान को पानी दे। खाली कुंभ में नहा करके आप बच नहीं सकते, ये है हमारा। आप ये तो मानते हो कि नदी में नहाने से जो पाप नहीं धुलते, ये तो मानते हो? ये मैं क्या, ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर मोक्ष मिलता है, कल बेचारों को लाठी से पीट दिया गया उनको, वो तो शंकराचार्य कह रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री खुला कह रहे हैं कि जो नहीं आया वो राष्ट्रद्रोही है। आप भी बहुत सारे पत्रकार हो, सारे थोड़ी गए हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप राष्ट्रद्रोही हो गए। ये तो उनको संभालना चाहिए। कुंभ में नहाना स्नान करना सही है या गलत है? जिनकी आस्था है वो जाए, ठीक है, हमारी तरफ से छूट है।